अब कुछ ही मिनटों का वक्त है, क्योंकि आपको याद होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर ऐसे ही मंत्रणा करने के बाद में पर्यवेक्षक पहुंचते थे बीजेपी दफ्तर में, और वहां कुछ देर की मुलाकात के बाद, औपचारिक मुलाकातों के बाद सीधा विधायकों के सामने उनके विधानसभा में प्रतिनिधित्व उनका कौन करेगा, इस बात का ऐलान कर दिया जाता था। अब ये 3 तस्वीर आप देखिए जरा, ये तस्वीर आप जरा देखिए कि विधायक दल की बैठक हो रही है, ये एक औपचारिक फोटो सेशन हो रहा है, और ये फोटो सेशन कल के बाद बहुत अहम हो गया है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे का दायित्व जिसको सौंपा गया वो व्यक्ति मुख्य धारा में, मुख्य लाइन में कहीं नहीं था, बल्कि तीसरी पंक्ति में पीछे वो बैठे हुए थे, और वहां से उनके चेहरे को चुन लिया गया था। तो इन चेहरों में वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन सा नाम होगा जिसके ऊपर मोहर लगेगी, इस पर औपचारिक तौर पर आप नहीं कह सकते। लेकिन जो अभी तक की पॉस्चरिंग रही है, उस पॉस्चरिंग के बाद ये जरूर सामने है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, राजनाथ सिंह का वापस लौटना, साथ में वापस लौटना, पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह के बराबर वाली कुर्सी पर वसुंधरा राजे का बैठना, सीपी जोशी वहां पर बैठे हैं, प्रहलाद जोशी हैं, सरोज पांडे हैं, तमाम लोग पहली पंक्ति में बैठे हैं और पीछे विधायक दल बैठे हुए हैं। तो ये बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमारे दोनों सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र और अमित कुमार लगातार हमारे बने हुए हैं। अमित, विधायक दल का ये जो फोटो सेशन है, कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद बेहद खास हो चला है, क्योंकि उसके बाद जो फोटो सामने आई उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे चुना गया वो पहली पंक्ति में नहीं, दूसरी पंक्ति में नहीं, बल्कि तीसरी पंक्ति में पीछे की ओर बैठे हुए थे। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को समझना होगा कि अगर भाजपा को आप समझते हैं या जानते हैं, तो जो भाजपा है वहां पर कार्यकर्ता का कितना महत्व है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दीनदयाल जी की जो बात है, जो उनकी सोच है कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। अगर आपको याद हो कि गुजरात में जब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया था, जब उनके नाम की घोषणा हुई तो सबसे आखिरी में बैठे हुए थे, वो आखिरी बैठे हुए थे। किसी ने उनको उनसे बगल में बोला कि आपके नाम की घोषणा हो गई। तो इस तरह की ये पार्टी है। वहां पर आप अगर अमित शाह से बात करिए, जेपी नड्डा से बात करिए, तो उनके लिए है कि पंक्ति कौन सी नहीं होती है। अगर आप पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो आप प्रथम पंक्ति के लोग हैं और आप हर पंक्ति में बीजेपी ही खड़ा है। तो ये आप पीछे खड़े हो, ये आगे खड़े हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आलाकमान किस पर हाथ रखता है, किसके नाम पर मंजूरी देता है और जिनको विधायकों का समर्थन हासिल है, और ये चीजें ही सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरी चीज, राजस्थान की अगर आप देखिए तो इससे पहले जो 2 राज्य की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, उनके ऑब्जर्वर्स की बात कीजिए और यहाँ की बात कीजिए, सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह को भेजा गया है राजस्थान। क्यों? क्योंकि यहां पर वसुंधरा को हैंडल करना है। वसुंधरा के साथ थोड़ी सी चीजें हैं कि वसुंधरा के साथ ये होता है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, उनको हैंडल करना भी बहुत जरूरी है कि कोई सीनियर लीडर उनको हैंडल करे। इसके अलावा जो उनके क्लोज एसोसिएट रहे हैं वसुंधरा के, वो अगर आप बात करिए तो बहुत पिछले 4 बार के विधायक होंगे या 5 बार के विधायक होंगे। तो ऐसे में एक सीनियर आदमी चाहिए राजनाथ सिंह जैसा, जो कि उनको समझा सके या जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। तो इसीलिए राजनाथ सिंह को वहां भेजा गया है। और राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा की मीटिंग का मतलब साफ है कि जो भी थोड़ी बहुत आगे पीछे चीजें हुई होंगी उसको ऑनबोर्ड किया गया है। नड्डा जी से मुलाकात हो चुकी थी, अमित शाह से मुलाकात हो चुकी थी, और ठीक विधायक दल की बैठक से पहले राजनाथ सिंह और वसुंधरा की बैठक का मतलब साफ है कि प्रस्तावक अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो प्रस्ताव जो होगा वो भी वसुंधरा के हाथ से होगा, उनके तरफ से होगा, ताकि ये मैसेज जाए कि पूरी पार्टी राजस्थान में एक है। जो भी नाम होगा उस पर वसुंधरा की सहमति होगी, क्योंकि वसुंधरा सबसे बड़ी नेता है और वसुंधरा को ऑनबोर्ड करना जरूरी था। ये भी जब हम लोगों ने कुछ नेताओं से बात की थी तो उनका साफ कहना था कि पार्टी इस लाइन को लेकर एकदम स्ट्रेट है। उनकी थिंकिंग एक है कि पार्टी में किसी को नाराज नहीं करना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। आपसे और जानना चाहूंगा, आपने कहा कि वसुंधरा बड़ी नेता है, निसंदेह बड़ी नेता है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया उस प्रोएक्टिविटी के साथ दिखी नहीं जिस कद की वो राजस्थान के अंदर बीजेपी का चेहरा है। तो अब जो वसुंधरा को इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो हर बैठक में शामिल है, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह के बराबर में वो बैठी हैं, एक ही गाड़ी से आते हैं। क्या किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा भी है? क्योंकि एक खबर यह भी आई थी कि बाड़ेबंदी की गई कुछ विधायकों को अपने साथ वसुंधरा ने रखा बातचीत करने के लिए। अनंत, ये सवाल मुझसे था? जी अमित। अनंत, ये सवाल मुझसे? जी जी।
हेलो अनंत, ये सवाल मुझसे था? जी अमित, ये सवाल मेरा आप ही से था कि वसुंधरा राजे। देखिए, अगर पूरे कैंपेन की बात करें, हाँ कैंपेन, मैं सवाल सुन चुका हूं अनंत। मुझे लगा शायद आपने भंवर से पूछा हो, लेकिन साफ सी बात है, पूरा चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर लड़ा गया। तो इसीलिए किसी एक चेहरे को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया गया कि वसुंधरा है। लेकिन हाँ, उनको वो तवज्जो पूरी मिली जो सीपी जोशी को थी, या एक वरिष्ठ नेता। जब टिकट बंटवारे से लेकर तमाम उन जगहों पर वसुंधरा के मन के हिसाब से रखा गया, उनके समर्थकों को टिकट दिया गया। ऐसा नहीं कि वसुंधरा के समर्थकों की टिकट काटी गई। हर वो जगह, अगर देखिए पूरे राजस्थान में जब टिकट बंटवारा हुआ, उस समय भी चाहे वसुंधरा हो, राजेंद्र राठौर और तमाम लोगों को उनके समर्थकों को नंबर दिया गया। लेकिन क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री था, इसलिए कैंपेन में सबसे प्रमुखता से नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया। और आप कह सकते हैं क्योंकि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो इसलिए वो उनका चेहरा आगे था। लेकिन वसुंधरा वहां पर इस सियासत में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का एहसास पार्टी को है। और इसीलिए जब भी कभी बैठक होगी तो प्रधानमंत्री के बगल में, आपने देखा होगा तस्वीरों में, प्रधानमंत्री के बगल वाली कुर्सी अगर होती थी तो उसमें वसुंधरा बैठती थी। और यहाँ पर भी है कि राजनाथ सिंह के बगल वाली कुर्सी में वसुंधरा बैठेगी, उसको वो तवज्जो मिलता है, पार्टी में वो तवज्जो देती है। और वसुंधरा भी ये कहती है कि पार्टी लाइन के आगे वो बढ़कर कोई फैसला नहीं कर सकती, वो पार्टी से बंधी हुई। जो संभावित नामों की अमित बात थी, या जो किसी महिला चेहरे पर मोहर लग सकती है, इस बारे में आपसे जानने लगा। उससे पहले मैं भंवर के पास चलूंगा। भंवर, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि शुरुआती जो फोटो ऑप है वो तो हो चुका है, विधायक दल की जो बैठक के बाद जो फोटो सेशन था वो हो चुका है। अब क्या चहलकदमी आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं इस समय बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका हूं और देखिए दफ्तर के बाहर यहां पर पूरा चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, बंद कर दिया गया है सब कुछ। और उधर आप देखेंगे कार्यकर्ताओं का हुजूम, और आप देखिए पुलिस ने सबको वहां रोक दिया है, बैरिकेड लगा दिए हैं और किसी को भी आने की अनुमति यहाँ नहीं है। मैं मुख्यालय के द्वार पर जाने की कोशिश करता हूँ, जो बीजेपी मुख्यालय है उसके द्वार पर जाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है यहाँ अंदर। अब किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी यहाँ बाहर रोक दिया गया है। तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की, और देखिए मोदी साथ राजस्थान का एकमात्र होर्डिंग है और कहीं किसी का कोई चेहरा, कोई पोस्टर नजर नहीं आता। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, और देखिए यहाँ ये लोगों की गहमा गहमी भीड़ और मुख्य दरवाजे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपके दाएं हाथ में मैं पोस्टर देख रहा हूं, अगर उस पोस्टर को आप सामने से दिखा पाएं कि वो पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। बड़ा सा जो होर्डिंग लगा हुआ सड़क पे बीचों बीच। जी बिल्कुल, मैं उसको दिखाने की कोशिश आपको कर सकता हूं। एक होर्डिंग यहाँ पर लगा रखा है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन यहाँ फिलहाल जो है अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, सबको यहाँ बंद कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए राजनाथ सिंह के नाम से ये लगाया गया, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी के गुलाबी नगरी जयपुर आगमन पर अभिनंदन। और देखिए ये 3 फोटो उसमें नजर आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। उसके अलावा फिर एक बड़ी फोटो यहाँ राजनाथ सिंह की नजर आती है। राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका यहाँ पर रहने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह के राजनीतिक जो रिलेशन है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है, वो बहुत मजबूत रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मजबूत रहे हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह की बात को वसुंधरा टाल नहीं सकती हैं, इसलिए भी हो सकता है आलाकमान ने उनको यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया हो। लेकिन फिलहाल मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये बीजेपी कार्यालय का मुख्य द्वार है, जहाँ पर ये भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया को यहाँ फिलहाल रोक दिया गया है। तस्वीरें हैं जयपुर की, तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबर, इस फोटो से संकेत जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बताइएगा मुझे आप वो बताइएगा, वो मैं सही समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि अभी तक जो फोटो हमने देखी, जो पोस्टर आपने दिखाया, उसमें सिर्फ संगठन के लोगों को महत्ता दी गई है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका चेहरा है, उसके अलावा प्रदेश उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा है, उस फोटो में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा है, और उस फोटो में उस व्यक्ति का चेहरा है जिसको पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। इसमें सिर्फ संगठन की चर्चा है, पार्टी की नहीं। जी बिल्कुल, देखिए संगठन सर्वोपरि है। बीजेपी में ये रिवाज भी है, संस्कृति है बीजेपी की कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता। और वही संदेश देने की कोशिश वसुंधरा राजे ने भी की थी। आपने देखा होगा उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि प्रधानमंत्री को तीनों स्टेट में जीतने पर हार्दिक बधाई, और नाम नीचे सिर्फ वसुंधरा राजे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी मैं वापस आपके पास लौटू नहीं, उससे पहले 2 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाते हैं, जिन तस्वीरों की चर्चा कल से पहली तस्वीर की हो रही थी, और आज जैसे राजस्थान में ये पंक्तिबद्ध होकर के विधायकों के फोटो सेशन की तस्वीरें आई, तो लोगों के जहन में सवाल कौंधने लगा कि मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति तीसरी पंक्ति में पीछे की ओर बैठा हुआ था, उस चेहरे को फाइनल कर दिया गया। और मेरे ख्याल से उनके बराबर में जो बैठे होंगे उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति होने वाले मुख्यमंत्री के बगल में बैठा हुआ है। तो वैसे ही राजस्थान में अब ये आपको 4-5 पंक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। ये जो
5 पंक्तियां दिखाई पड़ रही है, इसमें पंक्ति में कौन सा नाम हो सकता है? क्या तीसरी ही पंक्ति कोई शुभ साबित हो सकती है? ये तमाम जो सवाल हैं, हालांकि जब तक आधिकारिक तौर पर नाम औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाएगा, कयास अलग अलग लगते रहेंगे। लेकिन कयासों के पीछे की समीकरणें क्या हैं और कौन से तथ्य जांचे परखे जाते हैं, इसको लेकर के वैचारिक द्वंद्व बहुत ज्यादा रहता है। और वही तस्वीरें सामने है कि पहली तस्वीर आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ तस्वीर है, वो बता रही है कि संगठन में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसका कद सिर्फ इसी से मापा जाता है कि वो पार्टी के लिए कितनी तत्परता से काम करता है। और मोहन यादव के नाम पर तीसरी पंक्ति में बैठे होने के बावजूद उनको वहां से उठा करके चुन लिया गया। और तो दाईं तरफ जो आपकी तस्वीरें हैं, ये आज की राजस्थान की तस्वीर है। पहली पंक्ति में आपको सीपी जोशी नजर आ रहे हैं, आपको वसुंधरा सिंधिया नजर आ रही है, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, आपको प्रहलाद जोशी नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके पीछे जो विधायकों की पूरी लिस्ट है, जो 115 विधायक चुनकर आए राजस्थान में, उनमें कौन सा वो नाम होगा जो आज मुख्यमंत्री के चेहरे पर के तौर पर चुना जाएगा और दायित्व उसको सौंपा जाएगा। बवर हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी अंदर के दफ्तर अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और हमारे सहयोगी भवर पुष्पेंद्र बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है, जो आपको वहां से तस्वीर दिखाएंगे। जी भवर। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, दरवाजे पर आप देख सकते हैं, यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ सारे विधायकों को अंदर ले लिया गया है। बैठक जो है वो शुरू होगी और अंदर जैसा कि आपने बताया कि तस्वीरें जो हैं वो खींची जा रही हैं, तो ये तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं। आपने कहा कि पंक्तियों का जो बड़ा आपने बताया, जैसे मध्य प्रदेश में बताया कि तीसरी पंक्ति में वो मौजूद थे और फिर वो प्रदेश के सर्वे सर्वा हो गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ, अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ जाने की बात जो दीनदयाल उपाध्याय ने भाजपा में की थी, वो आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब भी वो आज भी बरकरार है। वो बात आज भी बरकरार रखी गई है और यही कारण है कि इस पंक्ति में से कोई भी व्यक्ति वो चेहरा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति सीएम फेस हो सकता है। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है सारे कयास धरे के धरे रह जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने हर फैसले से चौंकाते हैं, चाहे उनका कोई सा भी फैसला हो। और जब अपनी पार्टी के लिए फैसले होते हैं तो बड़े अहम होते हैं। जो राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण और तमाम संगठनात्मक क्षमता, इन सब चीजों को देखकर वो फैसले किए जाते हैं। उसी फैसले के तहत एक फैसला यहां से निकलने वाला है, जो बीजेपी दफ्तर के अंदर से फैसला आएगा। की तस्वीर हमें दिखाते रहेगा मेरे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक विपक्ष की तरफ से पीडीए का एक जुमला चला गया, विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणनाओं की बात की गई, तो अलग अलग प्रदेशों में जो मुख्य चेहरे निर्वाचित किए जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं, उससे इन सारी समीकरणों का जवाब भी बीजेपी दे रही है। ओबीसी को आपने साधा, एक ओबीसी चेहरे को मौका देकर के, आदिवासी समुदाय को आपने साधा, आपने अलग अलग समुदाय को साधा। जो प्राथमिकता में बीजेपी की रहा है वो रहा है महिला काडर, उसको अभी तक सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अभी तक केटर नहीं किया गया है। तो क्या ये एक प्रबल संभावना देता है कि राजस्थान में महिला विधायक को चुन करके उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा जाएगा? हो सकता है। देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर जो मैसेजिंग बहुत जरूरी है, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, ओबीसी में पहले भी ओबीसी थे, शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले भी जो थे, चाहे उमा भारती हो, गौड़ हो, सब लोग ओबीसी थे। तो ऐसे में एक ओबीसी चेहरे को सामने लाया गया। मध्य राजस्थान की बात कीजिए, वसुंधरा थी, वसुंधरा को अगर रिप्लेस किया जाता है तो एक जो मुझे लगता है, जो यहाँ पर जिस तरह से चीजें बता रहे हैं सोर्स की, ज्यादा संभावना, हालांकि तय प्रधानमंत्री मोदी को करना है, अमित शाह को करना है, जेपी नड्डा को करना है, लेकिन